दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागस स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समास व्यास योगिता। कल हमसे एक मैया ने पूछा, बोले सब जगह स्त्रियों को ही क्यों समझाया जाता है, पुरुषों को क्यों नहीं समझाते? यहां पर पंच धर्म भी जो भीष्म पितामह कह रहे हैं उसमें कौन कौन से धर्म है? दान धर्म, राज धर्म, दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागस स्त्री धर्मान भगवत धर्मन समास व्यास योग्यता। ये पंच धर्म बताए गए। यहां पर भी स्त्रियों को ही समझाया गया। बोले मानस जी में भी गोस्वामी जी भी स्त्रियों को ही समझाते हैं। बोले मंच पर कई वक्तागण हैं, वो यही बताते रहते हैं बहुओं को कैसे रहना चाहिए, बेटियों को कैसे रहना चाहिए, लड़कियों को कैसे रहना चाहिए। कभी महाराज जी किसी बेटा को क्यों नहीं समझाया जाता? किसी जमाई को क्यों नहीं समझाया जाता? किसी पिता को क्यों नहीं समझाया जाता? हम ही लोग क्यों समझने को बने? तो हमने यथामति यथा योग्य को उत्तर दिया। मैंने कहा मैया देखो, जब मां बाजार जाती है ना और उसके दो बालक हैं, एक बड़ा एक छोटा, तो जब बालकों के हवाले घर छोड़ के जाती है बाजार, तो किसको समझा के जाती है? छोटे को कि बड़े को? बड़े को समझा के जाती है। सुन, मोटर बंद कर देना, एसी बंद कर देना, अंदर से किवाड़ लगा लेना, फोन अपने पास रखना, और ये छोटे भैया को भूख लगे तो बिस्किट खिला देना, और कोई भी आए दरवाजा मत खोलना। अब उस समय बड़ा रोने लगे, हर काम मुझे ही बताती, इसको बोल के जाओ ना, ये क्या करता है, पूरे दिन खड़ा रहता है, पूरे दिन सोता रहता है। तो मां क्या कहती है? तू बड़ा है, तू बुद्धिमान है, तू ज्ञानी है, तू समझदार है, तू जिम्मेवार है। ये क्या, ये तो अबोध है। कुछ समझ आई? बताया उसी को जाता है जिसके ऊपर जिम्मेवारियां होती हैं। हमारी प्रार्थना वुमेन एम्पावरमेंट वाले इतना ज्यादा ऐसे मत किया करो कि सब चीज हमें क्यों समझाते। अरे भाई, जिसके ऊपर जिम्मेवारी होती है समझाया उसी को जाता है। जो संभाल सकता है उसी को ही जिम्मेदारियां दी जाती हैं। एक मां, एक महिला पूरे घर को संभालने की जिम्मेवारी रख सकती है। घर के बाहर तो कई बार मित्र भी शत्रु हो जाते हैं, पर घर के अंदर का यदि शत्रु हो जाए ना तो आपको कोई नहीं बचा सकता। और घर के अंदर का सारा कार्यभार केवल मां के हाथ में होता है। इसलिए आप इसको अन्यथा मत लिया कीजिए कि आपको ही क्यों समझाया जा रहा है, आपको ही क्यों बताया जा रहा है, सारे व्रत माताएं क्यों करती हैं। भाई, व्रत वही करेगा जिसका व्रत फलीभूत होता है। माताएं व्रत करती हैं, उनका व्रत फलता है, उनका व्रत लगता है। एक पुत्र को, एक पति को, एक पिता को। प्राचीन काल में जब फोन नहीं थे, पत्र नहीं होते थे, और उस समय यदि पति चार धाम यात्रा पर जाता था तो ऐसा हमने सुना है कि पूरे गांव के लोग रोते हुए विदा करते थे। क्यों? चार धाम यात्रा पर जा, पता नहीं वापस आएगा कि नहीं, फोन तो है नहीं, संपर्क तो होगा नहीं। पत्नी क्या करती थी? बोले पत्नी जितने दिन तक वो वापस नहीं आता था रोज व्रत करती थी, दिया जला करके बैठ जाती थी। क्यों? हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि व्यक्ति के प्राण दो चीजों से घटते हैं। दो व्रत सर्वोपरि माने गए हैं, और इन दो चीजों का अति सेवन करने से प्राण कम होते हैं, मतलब जीवन आयु कम होती है। पहला खाना और दूसरा बोलना। इसलिए मौन व्रत और अन्न व्रत इनका प्रावधान है। जब आप अन्न सेवन नहीं करते हैं तो एक पूरा दिन जब आप अन्न नहीं खाते हैं तो एक दिन की आयु बढ़ जाती है। इसलिए कई व्रत ऐसे भी माताएं करती हैं जो पति के लिए होते हैं, उसमें मां नहीं पाती। कई व्रत, अहोई अष्टमी का व्रत होता है, वो बच्चों के लिए करती हैं। क्यों? उसमें मां भोजन नहीं करती, भोजन ना करके अपनी एक दिन की आयु अपने पुत्र को, पुत्री को, पति को प्रदान करती है। एक दिन ना खा के जो उसकी आयु बची वो दे देती है।
इसलिए माताओं को सौभाग्य मानना चाहिए और भाई लोगों को इस बात का गलत उपयोग नहीं करना चाहिए कि देखो तुमको समझा रहे हैं, देखो महाराज जी क्या कह रहे हैं, तुमको समझना चाहिए, पति के पांव छुआ करो, बच्चों को ऐसे रखा करो, ससुराल में ऐसे रहो। इसके ताने बार बार जो माताओं के ऊपर कसते हैं भाई लोग, ये गलत है। उनके लिए धर्म में प्रावधान बताया गया, उनको समझाने का, संभालने का निर्णय दिया गया, उनको दायित्व दिया जाता है। आप ज्यादा चढ़ करके मत बोला कीजिए कि देखो क्या समझा रहे हैं, क्या कह रहे हैं। नहीं, वो समझ नहीं है, उनको करने दीजिए। हम आपको सत्य बता रहे हैं, अगर किसी दिन मां ने कोई व्रत ऐसा कर लिया ना कि इनका सर्वनाश हो जाए, तो उनके व्रत से हो भी जाएगा, उनका व्रत लगता है। कोई मां ऐसा करना नहीं, तो करेंगी नहीं। अच्छा है, सब अच्छा। आजकल तो कुछ भी हो सकता है, कलयुग है। पत्नी पति को काट पीट के ड्रम में भर देती है। आप लोग तो हंस गए इस बात पर ये कितनी चिंता की बात है। कुछ दिन बाद पति ने भी एक पत्नी को मार के सूटकेस में धर दिया। भैया हम आपसे एक प्रार्थना करें, संग ना रहना हो मत रहो, लेकिन ये सब तो मत करो। ये राक्षस प्रवृत्ति ये कैसी आप लोग प्रकट कर रहे हैं संसार के लोग। आजकल तो कुछ भी हो सकता है। अभी तो और खतरनाक समय दिखेगा हम लोगों को आगे चल करके। इसलिए जो शास्त्र आज्ञा करते हैं उनको स्वीकार करो, उनको मानो, उनको करने का प्रयास करो। पंच धर्मों का वर्णन किया श्री भीष्म पितामह ने, और पंच धर्मों का वर्णन करते हुए भीष्म पितामह पांडवों से अब तुम लोग हटो, मुझे मेरा काम करने दो। इतिमतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभुम्ने स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमगं किल यस्य गोपवद्वत्। इतिमतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभुम्ने स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं। भीष्म पितामह भगवान से क्या कह रहे हैं कि हे नाथ, मेरे विचारधाराओं की इति शब्द का प्रयोग किसी वाक्य की पूर्णता पर किया जाता है, लेकिन भीष्म पितामह की ऐसी स्तुति है जिसका प्रारंभ ही इति शब्द से होता है। मानो भीष्म पितामह कहते हैं कि अब तक मैंने जो कुछ भी किया, मैंने कौरवों का संग किया, मैंने कौरवों का साथ दिया, और भी जो भी कुछ मैंने किया, सबकी इति, सबका विश्राम। अब मेरी मति कैसी होगी? बोले वितृष्णा। अब इसमें कोई तृष्णा नहीं है। तृष्णा किसको कहते हैं? तृष्णा कहते हैं इच्छाओं को। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, कालो न याता वयमेव याता, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। हम बूढ़े हो जाते हैं पर इच्छाएं कभी बूढ़ी नहीं होती। इच्छाएं सदा जवान बनी रहती हैं। व्यक्ति के हाथ शिथिल हो जाते हैं, पैर शिथिल हो जाते हैं, दांत टूट जाते हैं, लेकिन खाने की, भोगने की इच्छा खत्म नहीं होती। बल्कि 70 वर्ष की उम्र के बाद तो इच्छाएं और ज्यादा प्रबल होती हैं, लेकिन उस समय इंद्रियां काम नहीं करती। उस समय गोलगप्पा कोई खा रहा होता है तो 70 वर्ष के बाद मन तो बहुत होता है कि हम भी खाएं, दांत ही नहीं है। कोई बालक दौड़ता है तो 70 वर्ष के बाद इच्छा होती है हम भी दौड़ें, पर चल नहीं सकते। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। भीष्म पितामह कहते हैं मेरे आज तक के जीवन की समस्त विचारधाराओं की इति, और अब मेरी मति कैसी हो गई है? बोले वितृष्णा। अब इसमें कोई इच्छा नहीं है। मैं ऐसी तृष्णा रहित अपनी मति को आपके चरणों में अर्पित कर रहा हूं। समझ में आई कोई बात? अगर आप संसारी इच्छाओं से युक्त हो और तब ठाकुर जी को समर्पित होते हो, वो श्रेष्ठ भक्त का लक्षण नहीं है। मेरी कोई इच्छा नहीं है, मैं सर्व इच्छाओं से शून्य हो चुका हूं,
आपके चरणों में निवेदन करता हूं, जैसे आप चाहो वैसे मेरा जीवन बना लीजिए, मैं सब कुछ सहने को, करने को, भोगने को तैयार हूं। इसको कहते हैं भक्त जीवन। मेरी अब कोई इच्छा नहीं है। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभुम्ने स्वसुखमुपगते क्वचिद विहर्तुम प्रकृति मुपेयुषि यद्भव प्रवाह त्रिभुवन कमनं तमाल वर्णं रविकर गौरवराम्बरं दधाने। भीष्म पितामह, अब ये पूरी स्तुति तो बहुत विस्तृत हो जाएगी, हम थोड़ी सी बात कह देते हैं। भीष्म पितामह ठाकुर जी से कह रहे हैं, हे ठाकुर जी, मैं प्राण त्यागने से पहले अपनी अंतिम इच्छा पूरी करना चाहता हूं। भगवान बोले, क्या है तुम्हारी अंतिम इच्छा? बोले, मेरी एक बेटी है, कुंवारी है, उसका ब्याह करना चाहता हूं। भगवान बोले, पितामह तुमने तो ब्याह ही नहीं किया, तुम्हारा तो विवाह ही नहीं हुआ, फिर बेटी कहां से हो गई तुम्हारी? भीष्म पितामह कहते हैं, इस संसार में हर व्यक्ति को आपने एक बेटी दी है, और उस बेटी का नाम क्या है? मति। ये कुंवारी है। इधर देखिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये बेटी कैसी है? मति रूपी बेटी कुंवारी है। इसको पसंद तो बहुत आते हैं, पर टिकती कहीं नहीं है। कभी जबलपुर का धुआंधार घाट बहुत अच्छा लगने लग जाता है, तो हर शनिवार को पहुंच जाते हैं वहीं पे, और फिर कुछ दिन हर शनिवार जाते जाते 2-4 शनिवारों के बाद अब मन भर जाता है इसका, फिर ये दूसरी जगह ढूंढती है, तब ये बेड़ा घाट चुन लेती है वहां। अब मैं तो अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा मंच से, पर मती तो बहुत बहुत जगह भ्रमण करती है। कभी इसको गोलगप्पे अच्छे लगने लगते हैं तो वही पाती है, कभी इसको बड़ा पाव बढ़िया लगता है तो वो पाती है, कभी इसको पिज्जा अच्छा लगता है वो पाती है, कभी इसको दही बड़ा अच्छा लगता है तो वो पाती है। एक जगह स्थिरता नहीं है। कभी इसको कोई देश अच्छा लगता है, कोई शहर अच्छा लगता है, कोई व्यक्ति अच्छा लगता है। कभी कोई गांव की सुंदरी भा जाती है, उससे ब्याह करने के लिए माता पिता के पास जाता, हमारा ब्याह करा दो इसी से, और फिर ब्याह होने के 2-3 वर्ष बाद फिर इस मती का मन भर जाता है, फिर कोई और प्रिय लगने लगता है, और फिर सर्वनाश की ओर ले जाती है। हमारा ब्याह भी हो जाएगा, हमारा जीवन भी प्रारंभ करा देगी, हमको सब जगह ढकेल देगी, लेकिन खुद कुंवारी रहती है, कहीं एक जगह टिकती नहीं है ये मती। भीष्म पितामह कहते हैं, मैं अपनी इस कुंवारी मति का आपसे ब्याह करना चाहता हूं, आप इसको स्वीकार कर लो, क्योंकि ये मति पूरी दुनिया में घूम करके स्थिर नहीं होगी। एकमात्र श्री कृष्ण के चरणारविंद हैं, एक बार वहां लग गई तो वहां से ये कभी नहीं हटती है, ये उन्हीं की हो जाती है। गिरधर छवि पे अटक्यो मेरो मन, गिरधर छवि पे अटक्यो सजल श्याम घन वरण लीन है, सजल श्याम घन फिर चित अनत ना भटक्यो मेरो मन, फिर चित अनत ना गिरधर छवि पे अटक्यो मेरो मन, गिरधर छवि पे अटक्यो। अगर मैं इस विषय पर कथाएं सुनाने लग जाऊं कि किस किस की एक छवि पर ही ठाकुर जी में अटक गया, तो 7 दिन की अलग से कथा हो जाएगी। रसखान एक बार देखा है केवल, और एक बार भी केवल चित्र में देखा था रसखान ने। रसखान को रूप देखने का लोभ था, सुंदर रूप देखता था। एक बालक उसको इतना भा गया, रोज उसको लेके चला जाता था अपने साथ। एक दिन ब्रज से कोई गए
उन्होंने कहा तुम रोज इस बालक को ले जाते हो, उसके माता पिता इतनी चिंता करते हैं। रसखान बोले तो शाम को छोड़ भी तो जाता हूं, मुझे इसका रूप अच्छा लगता है, पूरे दिन देखता हूं, ये जैसे हंसता है, जैसे बोलता है, जैसे चलता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो वो ब्रजवासी, अच्छा तो तुमने अभी नंद नंदन नहीं देखे? रसखान बोला कौन है नंद नंदन? बोले हमारे ब्रज के नंद जी को लाला, तुमने अभी उसकी छवि नहीं देखी? रसखान बोला कोई भी हो, मैं दावे से कह सकता हूं इस बालक से ज्यादा सुंदर नहीं होगा। तो ब्रजवासी जोर से हंसने लगा, वही तो बात है, अभी तुमने देखा नहीं उसको। रसखान बोला कैसे दिखेगा? बोले रुको मैं थोड़ी सी छवि दिखाता हूं। अपने झोला में से एक चित्रपट निकाला ठाकुर जी का, हाथ में मक्खन लिए ठाकुर जी, दो दतुइयां दिख रही हैं, घुंघराले केश मुखमंडल पर आ रहे हैं, ऊपर सुंदर जूड़ा बना रखा है, कमल नेत्र ठाकुर जी के, सांवले सांवला स्वरूप है, गुलाबी गुलाबी गाल है, मधुर मुस्कुरा रहे हैं। ऐसी एक सुंदर छवि उन महापुरुष के पास थी। वो छवि दिखाई, देखो ये है नंद जी को लाला। छवि देखते ही रसखान तो बौरा गया। बोले सच में ये बालक है? कहां पर है? बोले वृंदावन में। उसी समय सब छोड़ करके वृंदावन चले गए और सबसे जाके कहने लगे कैसे मिलेंगे वो ठाकुर जी? किसी ने कहा कंठी माला पहनो, रसखान कंठी पहन के रहने लगेगा। किसी ने कहा तिलक लगाओ, रसखान तिलक लगा के रहने लगे। किसी ने कहा सत्संग में आता है वो, तो वृंदावन में जितने सत्संग होते सब में जाते। किसी ने कहा यमुना स्नान से मिलेंगे, भिक्षायाटन से मिलेंगे, मधुकरी से मिलेंगे, जो 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 बताता सब करता रसखान। और एक दिन आहा, रसखान बैठे हैं यमुना जी के तट पर। एक जगह वर्णन आता है कि रसखान कंठी गले में कैसे पहनते थे। हम लोग तो गले में पहनते हैं, गले में भी पहनते थे, कानों में भी पहनते थे, हाथ में भी पहनते थे, इधर भी पहनते थे, एक बड़ी कंठी कमर पे भी पहनते थे। किसी ने उनसे कहा रसखान इतनी कंठी क्यों पहनते हो? बोले मैंने सुना है ये तुलसी की माला पहनने से कृष्ण मिलते हैं। अब मैं तो मिलेच्छ हूं, पता नहीं एक माला से मेरे पर कृपा होगी कि नहीं, मैं तो पूरे अंग में पहन ली है कि मुझे मिल जाए एक बार। और एक दिन श्याम सुंदर त्रिभंग लली स्वरूप धारण करके रसखान के सन्मुख प्रकट हो गए। वो छवि देखते ही हाथ कांपने लगे, नेत्रों से अश्रुपात होने लगा, मुखमंडल बोल नहीं पा रहा है। और तभी वृंदावन में एक अद्भुत प्रेम लक्षण भक्ति वाले श्री रसखान का प्रादुर्भाव हुआ। एक क्षण, एक छवि यदि दिख जा, मतलब मैं कहना क्या चाहता हूं, ये मति कुंवारी है और ये मति, आज की भाषा में कह दूं बुरा नहीं मानिएगा, ये मति जो है ना इसका चरित्र अच्छा नहीं है। ये एक की नहीं हो सकती, सबकी होती है, कभी इसकी कभी उसकी, कभी कहीं कभी कहीं, कभी कोई भोजन वस्तु प्रिय, कभी कोई स्थान प्रिय, कभी कोई व्यक्ति प्रिय। हमारा शरीर एक बार को एक का हो जाता, पर मति एक की नहीं होती। मति तो केवल और केवल श्याम सुंदर की हो सकती है। इसलिए आज भीष्म पितामह कह रहे हैं संसार की इति और इस मति को मैं आपको प्रदान करता हूं, मेरी इस कुंवारी बेटी मति से आप ब्याह कर लो। भगवान बोले भैया मति से पूछ तो लो उसको हम अच्छे लगते हैं कि नहीं। भीष्म पितामह कहते हैं त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवराम्बरम ददाने वपुरलक कुलावृताननाब्जं विजय सखेरतिरस्तु मेन वद्य। हमारे ब्रज में एक बात कहते हैं, जब ठाकुर जी ने भीष्म पितामह से कहा कि तुम्हारी मति को हम अच्छे लगते हैं कि नहीं, एक बार मति से पूछ लो, तो भीष्म पितामह हंसने लगे और हंस करके बोले आप और अच्छे किसको नहीं लगते ये बताओ। अरे महाभारत युद्ध में कौरव जब अर्जुन को बाण मारने के लिए प्रत्यंचा चढ़ाते थे ना, तो आपको देख करके कभी कभी उनके हाथ पर कांपने लगते थे। इतने सुकोमल रथ के सारथी बैठे, हम अर्जुन को कैसे बाण मारें। आधी से ज्यादा बार तो अर्जुन इसलिए बच गया क्योंकि आगे आप बैठे थे।
आपके रूप लावण्य को देख करके किसी के अंदर शत्रुता ही नहीं आती आपके प्रति। हमारे ब्रज में कहते हैं, लाला ने बहुत बड़ी कृपा करी कि ये लाला बन के आयो। हे कृष्ण लला तुम होते लली तो गरे कट जाते करोड़न के। तुमने बहुत बड़ी कृपा करी है संसार के ऊपर कि तुम लाला ही बन के आए। कहीं तुम लाली बन के आए होते तो जन कहा करते संसार में। अब अवकाश तो नहीं है और ना स्थान है, नहीं तो ठाकुर जी की हम सखी लीला सुनाते, जहां ठाकुर जी सखी बन के घूमते हैं। और जब ठाकुर जी सखी बन के आते हैं ना, पूरे विश्व को अपनी भ्रगुटी पर मोहित करने वाली किशोरी जी भी ठाकुर जी को सखी रूप में देख के मोहित हो जाते हैं। इतने सुंदर लगते हैं हमारे ठाकुर जी। हम तो अपने ठाकुर जी को भी सखी बनाते हैं। राधाष्टमी वाले दिन हमारे लाला चूड़ामणि पहनते हैं, चुनरी ओढ़ते हैं, सुंदर लहंगा पहनते हैं, साड़ी पहनते हैं, सखी बन के घूमते हैं। वो अलग विषय है, कभी कहीं और सुनाएंगे। आप किसको प्रिय नहीं हो नाथ? आप सर्वप्रिय हो। अरे आपसे शत्रुता करने वाले भी इसलिए शत्रुता करते हैं कि शत्रुता के कारण आपके सामने खड़े होने का अवसर मिलेगा, और जितनी देर आपसे लड़ाई करेंगे आपको देखने का अवसर तो मिल जाएगा, इसलिए शत्रुता करते हैं कई। तो भीष्म पितामह स्वयं, भगवान ने पूछा पितामह से कि आप पांडवों के पक्ष में क्यों नहीं रहे, कौरवों के पक्ष में क्यों गए? तो पितामह कहते हैं कि नाथ, कौरवों के पक्ष में या तो आपके दाएं खड़ा होता या आपके बाएं खड़ा होता। आपके सर्वांगीण अंग का दर्शन करने के लिए तो विपक्ष ही चाहिए था, इसलिए मैं कौरवों के पास गया ताकि आपको दिख सके। ऐसी छवि है श्याम सुंदर की। आहा। भीष्म पितामह ने स्तुति गाई, और स्तुति गाते हुए उत्तरायण का समय होते ही भीष्म पितामह ने भगवत दर्शन करते करते अपने प्राणों को ठाकुर जी में विलीन कर दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।